नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। की जा रही है, क्या वजह है? देखिए, रूटीन में बेहतर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार सभी अधिकारीगण शाम के समय में, जिस समय मार्केट क्षेत्र में भीड़भाड़ रहती है, खुद पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि अपराध नियंत्रण, लोगों के अंदर बेहतर सुरक्षा की भावना जागृत हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए की जाती है। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन तथा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये पहल की जाती है। इसी के तहत आज सिविल लाइन एरिया में हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। पैदल गश्त के दौरान हम लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं और लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे के प्रति विश्वास को जगाना और एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाती है। उसी के तहत आज हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। जो संदिग्ध लोग होते हैं उनसे रोकने की बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, अपराध नियंत्रण की जब मैंने बात की तो उसका उद्देश्य यही था कि जो संदिग्ध लोग दिखते हैं उनकी चेकिंग, टेस्टिंग और आवश्यकता अनुसार उनको थाने के ले जाकर उनसे पूछताछ, वाहनों की चेकिंग, अवैध अतिक्रमण जो है इसको, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए जनरल पुलिसिंग के हमारे सभी आयाम हैं उनको देखते हुए ये पैदल गश्त की व्यवस्था में डेली करते हैं। दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है उसको? देखिए, जो घटना है उसको संज्ञान में लिया गया है। वैसे ये सूतली बम जो होता है, क्रूड फॉर्म में होता है, पटाखों में इस्तेमाल होता है, इस तरह के बम की घटना हुई है, परंतु हम लोगों ने चिन्हित करने का प्रयास किया। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी चिन्हित करके गंभीर धाराओं में ऐसे केसेस में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। आपने पूर्व में देखा होगा, पहले की भी जो घटनाएं हुए हैं उसमें पुलिस ने तत्परता से वैसे लोगों की तलाश की है, उनको गिरफ्तार किया है, गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जा रहा है और जो एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट से और उनके गार्जियन से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि अपने स्कूल में, कॉलेजेस में प्राय देखा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। काफ़ी यंग एज में इस तरह की सकारात्मक राह पे चलने के जगह पे वो नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको लेके उनको जागरूक करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्कूल के माध्यम से कॉलेजों को भी हम लोग संदेश दे रहे हैं। हम लोग इंटरेक्ट भी करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि इस तरह की आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो। अदरवाइज़ इसमें कड़ी से कड़ी हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं और भविष्य में उनके करियर के लिए ये नुकसानदेह होगा। इस ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस की भी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस की और गार्जियंस की विशेष करके, कि अपने बच्चों पे, अपने घर के सदस्यों पे विशेष नज़र रखें, उनकी गतिविधि पे। किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य सामने नहीं होगा। ऐसे जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। मजलूमों पर पहलवानी दिखाते टेवा चौकी इंचार्ज, पिता को पीट रहे थे चौकी इंचार्ज, वीडियो बना रहे नाबालिग बेटे को चौकी इंचार्ज ने पीटा। अदालत में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद जमीन पर कब्जा कराने का चौकी इंचार्ज टेवा ने लिया ठेका। चौकी इंचार्ज टेवा अरुण कुमार मौर्य के कारनामे से एक बार फिर हुई पुलिस वर्दी शर्मसार। कौशाम्बी मंझनपुर कोतवाली के पुलिस चौकी टेवा के चौकी इंचार्ज अरुण कुमार मौर्य इन दिनों गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों पर अपनी पहलवानी दिखाते हैं। पुलिस वर्दी के रौब में आए दिन उनके अत्याचार की कहानी लोग बताते हैं। इलाके में संगठित अपराध, शराब, हरे फलदार, पेड़ की कटाई, गांजा की बिक्री, टग्गम और वाहन का अवैध तरीके से संचालन, ओवरलोड बालू लदे वाहनों को रोकने के बजाय उन्हें पास करने वालों में चौकी इंचार्ज टेवा अरुण कुमार मौर्य की पहलवानी नहीं चल पाती है। लेकिन गरीब, कमजोर, मजलूम पर अत्याचार करने में टेवा चौकी इंचार्ज पहलवान हो जाते हैं। ताजा मामला टेवा पुलिस चौकी के टेवा गांव का है, जहां गहेंद्र कुमार त्रिपाठी की जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका मुकदमा नंबर 125 सन 2015 न्यायालय में विचाराधीन है। इसी जमीन पर दबंगों के कब्जों को लेकर लगातार गजेंद्र कुमार त्रिपाठी पुलिस अधिकारियों से कई बार मिल चुका है।
जिस पर अधिकारियों ने टेबा चौकी इंचार्ज को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी चौकी इंचार्ज ने जमीन कब्जा कराने का जैसे ठेका ले लिया है और गहेंद्र कुमार त्रिपाठी से उन्हें शांति भंग करने का खतरा दिखाई पड़ा। गहेंद्र कुमार को पीटा गया और 151 की धारा में चालान कर दिया गया। जब गहेंद्र कुमार को पीटा जा रहा था तो उनका 10 वर्ष का नाबालिग बेटा हर्ष त्रिपाठी चौकी इंचार्ज की मारपीट का वीडियो बनाने लगा, जिस पर चौकी इंचार्ज पहलवान बन गए और उन्होंने 10 वर्ष के बच्चे के साथ गाली गलौज करते हुए नाबालिग बच्चे को मारपीट कर जमीन पर पटक दिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जमीन कब्जा कराने का चौकी इंचार्ज को ठेका लेने का संविधान किस धारा में लिखा है? जो मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुका हो उसमें जुल्म अत्याचार करने का क्या चौकी इंचार्ज को हक है? इसके जवाब में चौकी इंचार्ज निरंतर हो जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर कब्जा कराने का ठेका ले लिया है तो उन्हें कानून नियमाला अधिकारी और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने में कहां भय लगेगा? चौकी इंचार्ज पर इसके पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन टेबा चौकी इंचार्ज की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कौन मार रहा था? सर, टेबा चौकी के इंचार्ज अरुण कुमार मौर्य तो गाली भी दे रहे थे गंदी, तो मैं आके वीडियो बनाने लगा तो मुझे भी मारा 3-4 थप्पड़ और जमीन पे लथेड़ दिए। क्यों ऐसा किया उन्होंने? सर, जमीन में वो हमारी कब्जा दिला रहे थे। ठीक, अपना नाम बता दो। हर्ष त्रिपाठी। इस दिन शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे द्वारा पुलिस लाइन प्रयागराज सभागार में व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई एवं व्यापार मंडल की तरफ से पुष्प भेंट कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे का स्वागत किया गया। इस अवसर पर PRO पंकज कुमार त्रिपाठी व व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। चायल सर्किल का नंबर 1 गांजा विक्रेता साबित हो रहा है। तिल्लापुर मोड़ के भांग ठेकेदार रेवड़ी की तरह सजा कर रखता है गांजा। कावड़ियों के लिए भारी मात्रा में डंप है गांजा। योगी जी चाहे जितना प्रयास कर लें अपने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने को, लेकिन अगर उनके जिम्मेदार ही खुद भ्रष्टाचार करवाने में तुले हों तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? बताते चले कि चायल सर्किल के पिपरी थाना अंतर्गत तिल्लापुर मोड़ पर भांग की दुकान है। भांग तो केवल नाम का है, दरअसल देखा जाए तो यह भांग नहीं गांजा का ठेकेदार है। कहा जाता है कि यह ठेकेदार चायल सर्किल का सबसे बड़ा गांजा विक्रेता है। आज यह ठेकेदार पानी की गुमटी से आलीशान मकान में दुकान रखने लगा। श्रावण का महीना लगा है। कावड़िया इस समय कावड़ लेकर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं। कावड़िया काफी मात्रा में गांजा लेते हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में गांजा डंप किया गया है। मजे की बात तो यह है कि खुलेआम भारी मात्रा में गांजा की बिक्री की जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। आखिर क्या कारण है कि आज तक जिम्मेदार इस दुकानदार पर नकेल नहीं कस पाए? ईमानदार पुलिस अधीक्षक की छवि खराब करने में तुली है पिपरी पुलिस। पिपरी पुलिस की यह हरकत कप्तान साहब की छवि को खराब करने का काम कर रही है। क्या जिम्मेदार सही रिपोर्ट देते हैं उच्च अधिकारी को? क्या इन्हीं के भरोसे योगी के सपने साकार होंगे? आखिर क्यों इस ठेकेदार को गांजा बेचने की खुली छूट मिली है? क्या पिपरी पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में पट्टी बंधी है जो यह चायल सर्किल का सबसे बड़ा गांजा का विक्रेता नहीं दिख रहा है? अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या सही व्यक्ति पकड़ा जाएगा या फिर कोई अन्य को जेल भेजकर पन्ना बंद करवा दिया जाएगा?